हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू एच ओडन की दी अननोन सिटीजन की। बहुत ही आसान पोयम है, तो शुरू कर लेते हैं कि ही वाज फाउंड बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स टू बी वन अगेंस्ट वूम देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट। ही वाज फाउंड के इसके बारे में पता लगाया गया बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स, और जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी ब्यूरो के आंकड़े हैं वो इस बात को बताते हैं कि वन अगेंस्ट वुम के उसके खिलाफ देयर वाज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, कोई भी ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, कि उसके खिलाफ कोई भी ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इस बात को आंकड़े बताते हैं। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ हिज कंडक्ट, और अगर उसके कंडक्ट की, उसके आचरण की, उसके नेचर की बात करें तो ऑल द रिपोर्ट्स, तो सारी की सारी रिपोर्ट एग्री, इस बात से सहमत है, यानी सारी की सारी रिपोर्ट उसके नेचर को लेकर, उसके कंडक्ट को लेकर इस बात से सहमत हैं दैट की इन द मॉडर्न सेंस के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस मॉडर्न एज में ऑफ ओल्ड फैशन वर्ल्ड ही वाज अ सेंट, वो एक सेंट की तरह है। कि इस मॉडर्न एज में अगर हम सेंट की बात करें तो वो अननोन सिटीजन एक सेंट की तरह है इस मॉडर्न एज में। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी। फॉर इन एवरीथिंग के जो कुछ भी उसने किया, ही डिड के जो कुछ भी उसने किया, किस काम के लिए किया, सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को, अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए किया। यानी जो भी उसने किया है अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए ही किया है। जो भी उसने काम किया है, कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमेशा उनके फायदे के लिए काम किया है। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड, बस अगर हम छोड़ दें कि इसको एक्सेप्ट द वॉर, अगर हम जंग के समय को छोड़ दें, जहां हर जगह एक अराजकता होती है, कि अगर हम जंग की बात करना छोड़ें, टिल द डे, तो जिस दिन तक वो रिटायर हुआ, टिल द डे ही रिटायर्ड, यानी उस समय तक जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गया, ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में काम करता रहा। कि अगर हम जंग के समय को छोड़ दें तो अपने रिटायरमेंट तक वो एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में काम करता रहा। एंड नेवर गोट फायर्ड, और कभी भी उसको उस फैक्ट्री के अंदर किसी कंप्लेन का या किसी दूसरे लोगों के गुस्से का शिकार नहीं होना पड़ा। नेवर गोट फायर्ड, यानी उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई। रिटायरमेंट तक एक ही फैक्ट्री में रहा, और उसका जो नेचर था इतना क्लियर था कि कभी भी नेवर गोट फायर्ड, ना तो उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई, और ना ही किसी के साथ उसने बदसलूकी की, और ना ही किसी दूसरे ने उसके साथ में बदसलूकी की। बिल्कुल क्लियर नेचर का था ये अननोन सिटीजन। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयज फ्यूज मोटर्स इंक, ये कह रहे हैं इंक, कह रहे हैं कि बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयज, के उसके साथ जो काम करने वाले थे, है ना, एम्प्लॉयर्स काम करने वाले कर्मचारी, के दूसरे जो कारखाने के कर्मचारी थे, एम्प्लॉयर थे, वो हमेशा उसके साथ में सेटिस्फाई रहते थे, सहमत रहते थे, है ना, कि हमेशा अपने उसके एम्प्लॉय जो है उससे सेटिस्फाई रहते थे। एंड फ्यूज मोटर्स इंक, और उसके पास में मोटर यानी गाड़ी थी, अपना सामान था। जैसे कि होते हैं एक आदमी के पास जो ज़रूरियात के सामान होते हैं, वो फ्रिज हो सकता है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, या अपना मकान, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि फ्यूज मोटर इंक, कि उसके पास एक कार भी है। ठीक है, कि अपने रिटायरमेंट के समय तक एक कारखाने में काम करता रहा, और कारखाने के कर्मचारियों के साथ कभी भी उसने बदसलूकी नहीं की, और ना ही उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई गई। Yet he was not a scab or odd in his view. Yet he was not a scab. स्कैब कहते हैं दूसरों की सोच में सोच रखने वाला बंदा, है ना, वो दूसरों की सोच से अलग सोचने वाला होता है स्कैब। तो ये कह रहे हैं कि ही वाज नॉट अ स्कैब, कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरों की तरह नहीं सोचता, स्कैब नहीं है, यानी दूसरों से अलग नहीं सोचता, बल्कि क्या सोचता है, दूसरों की तरह ही सोचता है। ही वाज नॉट अ स्कैब, यानी दूसरों की सोच से अलग सोचने वाला नहीं है, बल्कि और ओड इन हिज व्यूज, और ना ही ऐसा है कि उसके जो व्यूज हैं, उसके जो आइडियाज़ हैं वो ओड हो, यानी अलग हो। ये उसके आइडिया भी अलग नहीं है, और वो दूसरों से अलग भी नहीं सोचता। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी सोचती है बिल्कुल सेम ऐसा ही वो भी सोचता है और करता है। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज, ये कह रहे हैं फॉर हिज यूनियन, और उसके जो यूनियन है रिपोर्ट्स, वो इस बात की जानकारी देती है कि दैट ही पेड हिज ड्यूज, के वो अपने ड्यूज को पूरे ईमानदारी के साथ में जो है पे करता है, अदा करता है। कि यूनियन भी इस बात की जानकारी देती है कि वो अपने ड्यूज को पूरी सावधानी से पे करता है। Our report of his union shows that it was sound, and our social psychology workers found that they are popular with his mates and like a drawing.
वन रिपोर्ट ऑफ यूनियन, और उसकी यूनियन से एक रिपोर्ट ये भी आई है, शोज दैट इट वाज साउंड, कि जैसा यूनियन के ऑर्डर हैं, जैसे कि यूनियन के जो भी उसके अपनी फॉर्मेलिटी हैं उसको वो सारी पूरी करता है, कि उसकी यूनियन एक रिपोर्ट ऐसी है, अवर रिपोर्ट के हमारे पास उसकी यूनियन की एक रिपोर्ट ऐसी है, शोज इट वाज साउंड, जो ऐसा लगता है कि वो अपने यूनियन की हर फॉर्मेलिटी को पूरा करता है। एंड आवर सोशल साइकोलॉजी वर्कर, और हमारे जो साइकोलॉजी वर्कर हैं फोन, उन्होंने भी इस बात का पता लगाया है दैट ही वाज पॉपुलर विद हिज मेट्स, कि वो अपने दोस्तों के दरमियान बहुत ही पॉपुलर है, यानी उसके दोस्त उसको अच्छे से केयर करते हैं और वो भी अपने दोस्तों की केयर करता है। यहाँ मेट्स के माने दोस्त के आएंगे, कि वो अपने दोस्तों के बीच अच्छा खासा पॉपुलर है, काफ़ी उसकी इज्जत होती है। एंड लाइक्ड अ ड्रिंक, और वो शराब पीना भी पसंद करता है, कि उसको शराब पीना पसंद है, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता है, और अपनी यूनियन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं फॉर्मेलिटी, उनको भी वो पूरा करता है। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बोट अ पेपर एवरी डे, और जो प्रेस यानी न्यूज़पेपर जो एजेंसी है, कि न्यूज़पेपर एजेंसी भी इस बात के कन्विंस करते, इस बात से सहमत होती है कि वो डेली एक न्यूज़पेपर लेता है। ही बोट अ पेपर, वो एक पेपर लेता है एवरी डे, रोज़ाना, यानी वो पेपर पढ़ना भी पसंद करता है, कि प्रेस भी इस बात से सहमत है कि वो डेली न्यूज़पेपर लेता है। एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टाइजमेंट वर नॉर्मल इन एवरी वे, और जो पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कुछ फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, तो उसका जो उनको लेकर रिएक्शन है वो कैसा है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है, इन एवरी वे, हर तरीके से, कि पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं या दूसरे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उनको लेकर उसका रिएक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होता, बल्कि वो नॉर्मल तरीके से हर एडवर्टाइजमेंट को लेता है। पॉलिसीज आर टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव दैट ही वाज फुली इंश्योर्ड, पॉलिसीज, और उसने काफ़ी पॉलिसीज भी कराई, जैसे कि हम LIC करा लेते हैं या दूसरी पॉलिसीज हम करा लेते हैं, तो पॉलिसीज उसने दूसरी पॉलिसीज कराई हुई हैं। टेकन आउट इन हिज नेम, यानी उसके नाम पर लिए गए हैं, कि उसके नाम से पॉलिसीज को लिया गया है। प्रूव, वो इस बात को प्रूव करती है दैट ही वाज फुली इंश्योर्ड, कि वो पूरी तरह से सिक्योर है, कि पॉलिसी भी इस बात को बताती है कि उसके नाम पर काफ़ी पॉलिसीज ली गई हैं, वो पूरी तरह से सिक्योर है, ये सारी पॉलिसी उसके बारे में बताती हैं। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज, और उसके पास एक हेल्थ कार्ड भी है, शोज, जो इस बात को बताता है दैट ही वाज वंस इन द हॉस्पिटल बट लेफ्ट इट क्योर्ड, कि कभी वो हॉस्पिटल में रहा होगा बट लेफ्ट इट क्योर्ड, लेकिन अब उसका इलाज हो चुका है, कि उसके पास एक हेल्थ कार्ड भी है जो बताता है कि वो बिल्कुल अब फिट है, कभी रहा होगा हॉस्पिटल में लेकिन अब फिलहाल वो बिल्कुल बॉडीली फिट है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि बोथ प्रोड्यूसर रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर, और जो प्रोड्यूसर हैं, रिसर्चर हैं, वो भी इस बात को बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ही वाज फुली सेंसिबल टू द एडवांटेज ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्लान, कि वो पूरी तरह से सेंसिबल है, फुली सेंसिबल है टू द एडवांटेज इंस्टॉलमेंट प्लान, के जो भी इंस्टॉलमेंट होते हैं, जो किस्त हम भरते हैं, उस प्लान को लेकर भी वो पूरी तरह से सेंसिबल है ना। जो चीज़ किस्तों पर मिल जाती है, उसका जो हम इंस्टॉलमेंट करते हैं, किस्त भरते हैं, तो उसको लेकर भी वो पूरा सेंसिबल है, टाइम पर अपनी किस्त अदा कर देता है। इस बात को कौन बता रहा है, प्रोड्यूसर रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग, यानी जिनसे हम चीज़ें उधार लेते हैं किस्तों पर, वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू द मॉडर्न मैन, और उसके पास हर वो चीज़ है जो कि एक मॉडर्न मैन के पास होनी चाहिए। हैड एवरीथिंग, वो हर वो चीज़ रखता है, नेसेसरी जो कि ज़रूरी होती है, टू द मॉडर्न मैन, एक मॉडर्न मैन के लिए। जैसे कि फोनोग्राफ उसके पास है, उस समय जो फोनोग्राफ चलते थे, देखो आपने, फोनोग्राफ उसके पास है, और रेडियो उस समय होती थी, रेडियो भी उसके पास है, कार भी है, एंड फ्रिज देयर, और उसके पास एक फ्रिज भी है, कि कार, रेडियो, फ्रिज उसके पास सब है, और हर वो चीज़ है जो एक मॉडर्न पर्सन के पास हुआ करती थी। Our researcher into public opinion are content that he held the proper opinion for the time of the year. आवर रिसर्चर, हमारे रिसर्चर ये बताते हैं, जो किस बात में रिसर्च रखते हैं, किस बात की जानकारी रखते हैं, इनटू पब्लिक ओपिनियन, जो कि पब्लिक के बारे में जानते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो इस बात को कंटेंट, यानी वो इस बात को बताते हैं दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियन, कि उसकी जो ओपिनियन है वो बहुत ही अच्छी है, फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, और हमेशा उसकी सोच अच्छी होती है। कि पब्लिक के बारे में जानने वाले लोग इस बात को बताते हैं कि उसकी ओपिनियन, उसके आइडिया बिल्कुल प्रॉपर हैं, और हमेशा वो ऐसे ही रहते हैं।
व्हेन देयर वाज पीस, अगर बात शांति की होती है तो ही वाज फॉर पीस, तो वो हमेशा पीस की बात करता है। अगर शांति का मौसम होता है तो वो शांति की बात करता है। व्हेन देयर वार वाज वॉर ही वेंट, और अगर बात जंग की होती है तो वो जंग में भी हिस्सा लेता है। यानी अगर जंग होगी तो वो जंग में हिस्सा लेगा, अगर शांति की बात होगी तो वो शांति में हिस्सा लेगा। ये हमारे पब्लिक के बारे में जानने वाले लोग बताते हैं। ही वॉज मैरिड, उसने ऐसा नहीं है कि कुंवारा है, शादी भी की हुई है। एंड एडिड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन, और उसने 5 बच्चे पैदा कर जनसंख्या में बढ़ावा दिया है। यानी उसने अपने देश को 5 बच्चे दे दिए हैं, और ये भी उसको अपने देश के लिए अच्छाई है। और उसके 5 बच्चे पैदा करना कैसा है, विच आवर यूजिनिस्ट सेज, और हमारे जो यूजिनिस्ट जो जनसंख्या पर कंट्रोल रखते हैं और जनसंख्या को पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे जो जनसंख्या का आंकड़ा निकालने वाले लोग हैं, है ना, यूजिनिस्ट आप कहें कि जनसंख्या का जो आंकड़ा बताते हैं या उसका उसको नापते हैं कितनी जनसंख्या हो गई है। तो हमारे वो लोग बताते हैं दैट वाज द राइट नंबर, के 5 बच्चे बिल्कुल सही नंबर हैं, है ना, कि 5 बच्चे बिल्कुल सही नंबर हैं फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन, कि इस जनरेशन के पेरेंट के लिए ज़रूरी है जो 5 बच्चे पैदा करना है वो एक प्रॉपर नंबर होता है पेरेंट्स के लिए कि वो 5 बच्चे पैदा करें, ठीक है। एंड आवर टीचर रिपोर्ट्स ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन, और टीचर भी इस बात को बताते हैं कि जो पढ़ाई उसको पढ़ाई जा रही है, जो किताबें उसको पढ़ाई जा रही हैं, ही नेवर इंटरफेयर्ड, तो उसने कभी भी उन किताबों के साथ में, उन सब्जेक्ट के साथ में, उन सिलेबस के साथ में कभी उसने इंटरफेयर नहीं किया। यानी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो खामोशी के साथ में उसको पढ़ रहा है। वाज ही फ्री, ये कह रहे हैं कि वाज ही फ्री, क्या वो बिल्कुल आज़ाद है। वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश है। द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, ये सवाल जो है बिल्कुल बेतुका है कि अब पूरा अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो ये सारे काम कर रहा हो और हम उसके बारे में फिर ये कहें कि क्या वो ऐसा कर अपने आप को आज़ाद महसूस करता है। वाजी हैप्पी, क्या वो खुश रहता है, ये सब करते हुए उसको खुशी होती है। तो ये कहते हैं कि W.H. Auden द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, कि एक सवाल मत करो क्योंकि ये सवाल बहुत ही बेतुका लगेगा। वो आज़ाद है या नहीं है इसका जवाब देना W.H. Auden नहीं चाहते और वो रीडर पर ही छोड़ देते हैं। तो कहते हैं द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, कि ये बेतुका सवाल होगा। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग ही शुड सर्टेनली हैव हर्ड, ये कह रहे हैं कि हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, कि अगर कुछ गलत होता है, हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, अगर कुछ चीज़ गलत होती है, कोई घटना गलत घटती है, तो वी शुड सर्टेनली, तो हमें निश्चित रूप से हैव हर्ड उसके बारे में सुनना चाहिए। कि अगर कुछ गलत होता है इसके साथ में तो निश्चित रूप से हमने उसके बारे में सुना होता, हमें उसके बारे में जानकारी होती। तो कह रहे हैं कि वो आज़ाद है या वो खुश है या नहीं है, इसका हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि सवाल ही बेतुका है। लेकिन हाँ, अगर इसके साथ में कुछ गलत होता तो हमें ज़रूर उसकी भी जानकारी होती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।